हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और वीडियो आपको एक्सेसिबल है। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके। कंफर्म कर देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज, जिन्होंने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, क्विकली कंफर्म कर देंगे। सभी कंफर्म कर देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। यस, डू इट क्विकली। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। तो आज हमारा डिस्कशन है मॉड्यूल ए चैप्टर 2 को लेकर के। सो चैप्टर 2 इट रिलेट्स टू द प्लानिंग। सो प्लानिंग क्या है, इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ऑल दीज मैटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? फंडामेंटल्स ऑफ प्लानिंग। Planning is the process of engaging in thoughtful discussion before undertaking a task. So जब भी हमने किसी टास्क को परफॉर्म करना है, so we have some task, we have some job, we have to perform it. परफॉर्म करने से पहले इसके ऊपर थॉटफुल डिस्कशन करना, प्रॉपर डिस्कशन करना, तो उस प्रकार के प्रोसेस को हम कहते हैं प्लानिंग। सो प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आप को एंगेज करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं इन ए थॉटफुल डिस्कशन, एंड दिस टेक्स प्लेस बिफोर डूइंग सम जॉब, बिफोर अंडरटेकिंग ए टास्क। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है उसको देख लें। तो पहला तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि प्लानिंग क्या है। प्लानिंग एक प्रोसेस है और ये थॉटफुल डिस्कशन का प्रोसेस है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? 1. एंगेजिंग इन डेप्थ कंटेम्पलेशन अबाउट दैट टास्क। उस टास्क के बारे में गहराई में जाके चिंतन करना। एंगेजिंग इन डेप्थ कंटेम्पलेशन अबाउट दैट टास्क, तो उसके बारे में सोच विचार करना गहराई में जा करके। एंड going into all details meticulously to be ready with an execution. So जितनी भी डिटेल्स उसके बारे में पॉसिबल हैं उन डिटेल्स में जाना, और वो भी मेटिकुलसली विद प्रॉपर प्रिकॉशन, सो दैट वी आर रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, ताकि हम उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए तैयार हों। सो पहला पार्ट है एंगेज करना इन डेप्थ डिस्कशन, इन डेप्थ कॉन्टेम्पलेशन के लिए अबाउट दैट टास्क। सेकेंडली, उसकी सभी डिटेल्स को केयरफुली हैंडल करना सो दैट हम एग्जीक्यूशन के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेडी हों। सो इम्प्लीमेंटेशन प्लान एंड टू सेव बोथ एफर्ट एंड टाइम, तो जिससे हम एफर्ट को भी और टाइम दोनों को सेव कर सकें। सो इसको हम कहते हैं प्लानिंग। Planning involves doing an objective analysis of future requirements to facilitate the modification of ongoing activities considering the set objectives. तो प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करता है? एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस हमें करवाता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स का। सो फ्यूचर में हम क्या करना चाहते हैं उसके बारे में एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस
प्लानिंग हमें करवाता है और ये फैसिलिटेट करता है मॉडिफिकेशन ऑफ ऑन गोइंग एक्टिविटीज़। तो अगर कोई ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ हैं तो उनको भी ये फैसिलिटेट करता है और ये फैसिलिटेशन जो ऑलरेडी सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी लाइट में करवाता है। ड्यूरिंग प्लानिंग ईच पॉसिबिलिटी प्रेजेंट एंड फ्यूचर even remotely connected to the goals is taken into consideration। क्योंकि प्लानिंग में जो डिस्कशन है वो इन डेप्थ है, इसीलिए हर पॉसिबिलिटी को प्लानिंग में कंसिडर किया जाता है। वो पॉसिबिलिटीज इट कुड बी प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज और इट कुड बी सम फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, इवन दोज जो रिमोटली कनेक्टेड है टू दैट गोल, जो इमीडिएटली कनेक्टेड नहीं है, जो रिमोटली कनेक्टेड है टू दैट गोल, सो दैट इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। द प्लानिंग प्रोसेस incorporates consideration of every conceivable risk including losses, defections, etc। जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं, जो भी कंसीवेबल रिस्क हो सकते हैं या जो भी पॉसिबल लॉसेस हो सकते हैं या डिफेक्शंस दैट इज डेविएशंस हो सकती हैं। तो इन सभी को हम क्विकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पेज। तो प्लानिंग को हम एक प्रोसेस के तौर के ऊपर लेंगे जिसमें थॉटफुल डिस्कशन है बिफोर डूइंग सम टास्क। और इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, हम इन डेप्थ डिस्कशन करते हैं अबाउट दैट टास्क और फिर उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उनको केयरफुली हम नोट करते हैं, उनके प्रति हम रेडी होते हैं फॉर इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, सो दैट हम टाइम को भी बचा सकें और एफर्ट को भी बचा सकें। सो प्लानिंग एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस को इन्वॉल्व करता है। वो एनालिसिस फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स का हो सकता है और वो ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ का भी रिलेशनशिप मॉडिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ड्यूरिंग प्लानिंग every possibility which is present or future, so that is taken into consideration। और प्लानिंग प्रोसेस में हम जो भी कंसीवेबल रिस्क बन सकते हैं इंक्लूडिंग लॉसेस और डेविएशंस, सो ऑल दोज आर कंसिडर्ड। तो ये था हमारा फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग। इट एंगेजेस इन वेरियस एक्टिविटीज़। सो जो प्लानिंग प्रोसेस है उसमें एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, सो इट एंगेजेस इन वेरियस एक्टिविटीज़ टू गिव डायरेक्शंस, टू प्रेस्क्राइब मेथड्स, टू इवॉल्व प्रोसीजर्स and to transform activities। So planning engages in various activities with the objective of giving directions, with the objective of prescribing methods, with the objective of evolving procedures and transforming the activities to decide to accomplish the business goals in efficient and effective manner, ताकि हम बिजनेस के जो गोल्स हैं उनको हम अकम्प्लिश कर सकें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज बेस्ड ऑन, जो प्लानिंग का प्रोसेस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, सो वो बेस्ड है फाइनेंसिस के ऊपर, वो बेस्ड है टाइम फ्रेम को लेकर के, वो बेस्ड है रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको लेकर के। सो जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसके 4 बेसिस हैं। फाइनेंसिस, क्या रिक्वायरमेंट रहेगा फाइनेंसिस का, देन उसका इम्प्लीमेंटेशन का टाइम फ्रेम क्या रहेगा, देन
उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहेंगी, एंड देन जो रिसोर्सेज उसके लिए रिक्वायर्ड हैं वो रिसोर्सेज कैसे अरेंज किए जाएंगे. सो रिसोर्सेज कैन बी financial resources can be human resources also, and particulars or directional plans, so that might be strategically, tactically or operational, are made based on such considerations. So planning का जो process है, finances, time frame, infrastructure, resources, particular or directional plans, which might be strategical, which might be tactical, or which may be operational. So these are made based on such considerations. तो ये हैं हमारे प्लानिंग प्रोसेस के बेसिक्स. अब इनको और बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए तो हम कुछ क्वेश्चंस को टेकअप कर लेते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग का पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं. इन सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर डिसाइड करिए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर बनता है. सो डू इट. सो व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर रहेगा? सो आंसर रहेगा टू एंगेज इन थॉटफुल डिस्कशन बिफोर अंडरटेकिंग ए टास्क. सो एक टास्क को करने से पहले थॉटफुल डिस्कशन करना, उसमें अपने आप को एंगेज करना. व्हाट इज प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्लानिंग? तो कौन सा प्रोसेस प्लानिंग में इन्वॉल्व है? कंटेम्पलेशन एंड एग्जीक्यूशन, कंटेम्पलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस एंड मॉडिफिकेशन, एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो क्या इन्वॉल्व है प्लानिंग प्रोसेस के अंदर? यस, जो आपने नोट किया उसको रेफर करिए. सो इट इज कंटेम्पलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो कॉन्टेम्पलेट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना. सो दैट इज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस. What should be taken into account during planning? सो प्लानिंग के दौरान हमें किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए? ओनली प्रेजेंट पॉसिबिलिटीज, ओनली फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, और रिमोटली कनेक्टेड गोल्स, और ऑल पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवन रिमोटली कनेक्टेड टू द गोल्स. तो कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर बनता है हमारा इसमें? विच इज appropriate answer here? Yes, certainly it is answer D. All possibilities, whether present or whether future. What is benefit of planning? Planning का benefit क्या रहता है? It helps save time and effort. It guarantees success. It eliminates need for execution and implementation. It is not necessary for achieving goals. तो कौन सा आंसर आपको लगता है कि यस, दिस आंसर इज अ करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 4, नॉट वेरी डिफिकल्ट, वेरी इजी. सो इट हेल्प सेव टाइम एंड एफर्ट. इससे हमारा टाइम और हमारा एफर्ट दोनों ही सेव होते हैं. What type of risk are considered in planning process? प्लानिंग प्रोसेस में किस टाइप के रिस्क को कंसिडर करते हैं? फाइनेंशियल रिस्क को, टाइम फ्रेम रिस्क को, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क को, एवरी कंसीवेबल रिस्क इंक्लूडिंग लॉसेज एंड डिफेक्शंस. So what will be the answer for question number 5? What type of risk is considered in the planning process? Yes, every conceivable risk including loss and defection, these are considered. Answer D is the right answer. What is goal of planning process? Planning process का goal क्या है?
to make as much money as possible, to accomplish business goals in efficient and effective manner, to come up with as many new ideas as possible, or to hire best possible employees. So question number 6, which should be the answer? Yes, the answer is B, to accomplish business goals in efficient and effective manner. चलिए फ्रेंड्स, ये हुए हमारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट, व्हाट एक्टिविटीज आर एंगेज ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस? प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटीज में एंगेज किया जाता है? हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज, गिविंग डायरेक्शंस, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स। तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी है ड्यूरिंग प्लानिंग प्रोसेस? So it is giving directions. What is process of planning based on? तो प्लानिंग का जो प्रोसेस है किसके ऊपर बेस्ड है? फाइनेंसेस के ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, रिसोर्सेस के ऊपर। तो किसके ऊपर बेस्ड है? So it is based on all the above. इन सभी के ऊपर वो बेस्ड है। All the above. चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले अगर अभी तक आपने लाइक डिसलाइक को कंप्लीट नहीं किया तो लाइक डिसलाइक को क्विकली कंप्लीट कर दें, सो दैट वी आर एबल टू सेव टाइम। एंड मीनवाइल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि CIB के अंदर किसी भी पेपर को आप ले लें, केस स्टडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो केस स्टडीज को इग्नोर मत करना। सो पहले वीडियो लेसन्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें। सो जब आपका कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए तो प्रैक्टिस के लिए आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा केस स्टडीज को ज़रूर करिए, बिकॉज केस स्टडी समथिंग जो कि आपके इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी और ज़्यादा, और उससे आसानी से आप सभी क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। तो केस स्टडीज को मत इग्नोर करना, और केस स्टडीज आपको मिल जाएंगे हमारी ऐप के अंदर। तो कर दीजिए कंफर्म, जिन स्टूडेंट का अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, मैं वेट कर रहा हूं। और चलें अब हम आगे चलते हैं। तो मीनवाइल जिनका अभी भी रहता है वो कंप्लीट कर देंगे लाइक डिसलाइक। व्हाट आर पर्टिकुलर्स और डायरेक्शनल प्लान्स? सो पर्टिकुलर और डायरेक्शनल प्लान्स क्या होती हैं? Plans which are made based on finances, plans which are made based on time frame, plans that are made based on infrastructure, plans that are made based on resources. So what are particular or directional plans? So इसमें सारे के सारे ही आ जाएंगे, all the above। तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा all the above। What are 3 types of particular or directional plans that might be made during planning process? 3 तरह के particular और directional plan कौन कौन से हो सकते हैं जो planning process में बने? Strategical, tactical and operational, financial, infrastructure और resource based, time based, strategic और operational, और tactical, resource based and financial। तो कौन से वो 3 हैं? So they are strategical, tactical and operational। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले पार्ट की बात करते हैं। सो स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। सो प्लानिंग में स्टेप्स क्या क्या हैं? सो फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। सो जो भी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उसको एनालाइज करना। सो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में क्या क्या इन्वॉल्व है?
So it involves number 1 analyzing the opportunity को analyze करना. So this is first step. Being aware of the opportunity. तो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इसके बारे में अवेयरनेस होना. So being aware of opportunity and basing the development of business plans on this opportunity. तो जो बिजनेस प्लान्स डेवलप की जाएंगी उनको इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर बेस करना. सो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में ये एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं. एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, बीइंग अवेयर अबाउट दैट अपॉर्चुनिटी एंड देन developing business plan based on that opportunity. और इसमें क्या इन्वॉल्व रहेगा? सो इट इन्वॉल्व्स comprehending the existing circumstances of the available opportunity and having a general understanding of its future prospects. तो इसमें हम comprehend कर सकें, यानी उसको एनालाइज करके हम जान सकें कि existing circumstances जो हैं available opportunity के क्या हैं और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, तो उसके बारे में जनरल अंडरस्टैंडिंग होना. तो ये एस्पेक्ट इसमें इन्वॉल्व है. नाउ सेकंड स्टेप इज ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट. सो ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना. ऑब्जेक्टिव्स आर द इनिशियल स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस. सो प्लानिंग प्रोसेस के इनिशियल स्टेप्स में जो भी प्लानिंग करना है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? वी वांट टू अचीव समथिंग. वो समथिंग क्या होगा? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देन डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस. प्लानिंग प्रीमाइसेस को डेवलप करना. Collection of future forecasting derived assumptions is known as planning premises determination. तो planning premises हम किसको कहते हैं? To collect future forecasting derived assumptions. So future से related जो assumptions हम derive करेंगे उसके बारे में जानकारी कलेक्ट करने को हम कहते हैं प्लानिंग प्रीमाइसेस डिटर्मिनेशन. Predicting must be based on realistic assessment of the environment in which plans are executed and creative understanding of the surroundings. So जब भी हम predictions करेंगे, estimations करेंगे, तो वो estimations they must be based on realistic assessment of the environment. तो पहले हम environment का जो assessment करेंगे that should be realistic, क्योंकि उन्हीं के अंदर हमने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है. तो उसी कारण हमें जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. सो क्रिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग्स. प्रीमाइसेस मस्ट बी कंस्टेंटली मॉनिटर्ड एंड अपग्रेडेड. तो ये जो एजम्पशंस हैं, प्रीमाइसेस हैं, इनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाएगा और इन केस ऑफ नीड इनको अपडेट या अपग्रेड भी किया जाएगा. जो प्रेमाइसिस हैं वो किन किन एरियाज को कवर करेंगी? सो प्रेमाइसिस विल कवर द फॉलोइंग एरियाज. लेट अस सी वो एरियाज कौन कौन से हैं. फोरकास्टिंग यानी फ्यूचर के एस्टिमेट्स, बेसिक पॉलिसीज, देन एग्जिस्टिंग प्लान्स. तो प्रीमाइसिस इन एरियाज को कवर करेंगी.
सो फोर्थ स्टेप है वो है अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफिकेशंस। सो अल्टरनेटिव्स क्या क्या होंगे उसको आइडेंटिफाई करना, ये फोर्थ स्टेप है। Process of determining availability of various means to attain goals is referred to as identifying alternative means। तो वो प्रोसेस जिसमें हम डिटरमिन करते हैं कि वेरियस मीन्स कौन कौन से अवेलेबल हैं टू अचीव द गोल्स, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव मीन्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट मीन्स की अवेलेबिलिटी को डिटरमिन करते हैं ताकि हम गोल्स को अचीव कर सकें। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव मीन्स या आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। A written record of total number of alternatives available should be created। तो जो भी अवेलेबल अल्टरनेटिव हैं तो उनका जो टोटल नंबर है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड राइटिंग में हो। दैट शुड इनिशियली बी नैरो डाउन टू द मोस्ट एंटिसिंग एंड सेटिस्फाइंग ऑप्शन, और उसको नैरो डाउन कर लिया जाए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल लगता है, सेटिस्फाइंग लगता है, थ्रू प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बेस्ड ऑन one's ट्रायल एक्सपीरियंस एंड स्टडी। तो उसका रिटन रिकॉर्ड हो टोटल नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स का, और फिर उन अल्टरनेटिव्स को नैरो डाउन किया जाए जो मोस्ट एक्सेप्टेबल बनता है, और उसके लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन करना होगा। एंड दैट शुड बी बेस्ड ऑन ट्रायल एक्सपीरियंस एंड स्टडी। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये कंटेंट्स को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो स्माइलिंग आइकन क्विकली पोस्ट कर देंगे। सो कंफर्मेशन दे दीजिए बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन, और हम टेक अप कर लेते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को। सो व्हाट आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन अपॉर्चुनिटी एनालिसिस। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में 3 स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं? एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, और बेसिंग डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस प्लान ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। या ये सारे के सारे ही हैं? यस, ये सारे के सारे ही इन्वॉल्व हैं अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में। Question 2. Why are objectives important in the planning process? So planning process में जो objectives हैं क्यों important हैं? They provide general understanding of the future prospects of the opportunity. They establish initial steps in planning process. They determine collection of future forecasting derived assumptions, or none of these। तो कौन सा आंसर आपको लगता है that is more appropriate? Question number 2. So they establish initial steps in planning process। So planning process में वो initial steps को establish करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। तो प्लानिंग प्रेमिसेस डेवलपिंग, इसका डेफिनेशन क्या है? एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, बीइंग अवेयर ऑफ अपॉर्चुनिटी, डिटर्मिनिंग कलेक्शन ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग डिराइव्ड एजम्पशंस, और ऑल दी अबव। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेटर रिफ्लेक्ट करती है डेफिनेशन ऑफ डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस? तो इट इज स्टेटमेंट सी, डेवलपिंग कलेक्शन ऑफ फ्यूचर फोरकास्टिंग डिराइव्ड एजम्पशंस। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। व्हाट डज अपॉर्चुनिटी एनालिसिस इन्वॉल्व? अपॉर्चुनिटी एनालिसिस में क्या इन्वॉल्व रहता है? डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस,
एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी, बीइंग अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी और नन ऑफ द अबव। तो आंसर हमारा रहता है एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इस क्लास के साथ रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उसे टाइप कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को लेकर के, तो उसके लिए आप हमें यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। अगर आपने हमारी ऐप को इंस्टॉल किया हुआ है तो आप हमारी ऐप के मैसेज बॉक्स को भी यूज कर सकते हो। लेकिन इस लेसन के साथ आपका रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ही आपने टाइप करना है। तो चलिए आज की इस क्लास को अब हम वाइंड अप करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।